हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्टोरी का एक पैराग्राफ है जो हम डिस्कस करेंगे और इस पैराग्राफ के माध्यम से हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। हम खाली इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। इसके एक एक सेंटेंस की हम ग्रामर को समझेंगे, उसकी वॉकैब को हम लर्न करेंगे और इससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा। हम एक एक वॉकअप को भी लिखेंगे, जिससे कि आपको जो यहाँ शब्द यूज किए गए हैं उनकी वर्ड मीनिंग आपको समझ में आएगी। पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करने से फ़ायदा क्या है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि यदि यहाँ पे कोई शब्द यूज किया गया है, कोई वर्ड यूज किया गया है, तो वो नाउन है या प्रोनाउन है, जिरंड है कि कंजक्शन है, यदि वो है तो किस लिए है, जिससे कि आप इंग्लिश ग्रामर के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और आपको नियम रटने नहीं पड़ेंगे। इस चीज़ की मैं फुल गारंटी लेता हूँ, पर उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप कंटेंट देखिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो बाकी लोगों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ और जो हमारी ये फैमिली है ये बड़ी हो पाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये एक स्टोरी थी, पन्ना द ड्यूटीफुल नर्स। ये उसी का लास्ट पार्ट है। इसके बाकी पार्ट के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का सेशन। उदय सिंह ग्रू अप इन द हाउस ऑफ आसा शाह। ओके, उदय सिंह यानी कि जो कि एक नाम है, एक प्रिंस का नाम है। ग्रू अप क्या है दोस्तों, तो ग्रू अप जो है ये आपका एक ग्रो अप है ना। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है कि बचपन से बड़े होना या मतलब पालन पोषण होना। ठीक है जी, और ये आपका क्या है, तो फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो फ्रेजल वर्ब जो होती है वो आपके वर्ब या प्रीपोजिशन या तो वर्ब और आपका एडवर्ब, इसका कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है जी, तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ग्रो जो मेन वर्ब है प्लस अप जो कि आपका प्रीपोजिशन है, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, तो उदय सिंह ग्रू अप यानी कि बड़ा हुआ, इन यानी कि में, द जो कि आर्टिकल है, हाउस यानी कि घर में, किसके घर में, ऑफ के, किसके घर में, तो आशा शाह के घर में। तो उदय सिंह आशा शाह के घर में बड़ा हुआ। ठीक है जी, आइए देखते हैं अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो उदय सिंह जो कि एक नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ग्रू अप क्या है, तो ग्रू अप आपका मैंने बताया ऑलरेडी आपको, ये आपकी है फ्रेजल वर्ब है। ठीक है जी, इन आपका प्रीपोजिशन है। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक नाम होता है और एक काम होता है। नाउन एक नाम हो गया उसका पार्ट ऑफ स्पीच का, बट नाउन के कई काम हैं ग्रामर में। जैसे कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन के बाद आने के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो इस तरह के कई काम करता है, तो मैं उन चीज़ों को सेंटेंस में आपको डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। हाउस क्या है, तो दोस्तों हाउस का जो पार्ट ऑफ स्पीच वो नाउन है। ठीक है, नाउन है घर, क्योंकि घर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसका काम क्या है, तो इसका काम है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आकर के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, इन प्रीपोजिशन के लिए। ठीक है, ऑफ अगेन आपका प्रीपोजिशन और आशा शाह जो है इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि आशा शाह का नाम तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, बट काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस नाउन का काम क्या है, तो इस नाउन का काम है इस सब्जेक्ट की, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना। हु ग्रो अप, तो उदय सिंह ग्रो अप, इसीलिए यहाँ पे नाउन है, बट इसका काम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट बनना। ये भी नाउन है, इसका काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ये भी नाउन है, इसका काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं।
When he came of age, Panna narrated the whole story of Uday Singh to the राजपूत chiefs of मेवाड़। ठीक है, वेन मतलब जब, ही यानी कि वह, केम ऑफ एज, केम क्या है दोस्तों, तो केम जो है वो कम, वो आपका क्या है, एक कम एक वर्ब होती है, COME कम, ये कम वर्ब का V2 है केम। कम की 3 फॉर्म होती हैं, कम COME कम, CAME कैम और COME कम। देखिए फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कॉमन होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है। तो केम मतलब होता है पहुंचना, तो सूखी पहुंचा क्योंकि पास्ट में है। तो वेन यानी कि जब, ही यानी कि वह, पहुंचा, ऑफ की एज यानी कि आयु पर, है ना, एक निश्चित आयु पर पहुंचा। पन्ना नरेटेड, पन्ना ने नरेट किया। नरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की व्याख्या करना, किसी चीज़ का वर्णन करना। क्योंकि यहाँ पे दिया है नरेटेड, तो हम कहेंगे उसने वर्णन किया। क्या वर्णन किया, द होल स्टोरी, होल मतलब एंटायर यानी कि पूरी, समस्त, स्टोरी मतलब कहानी, कथा। तो उसने पूरी स्टोरी जो पूरी कहानी है, ऑफ किसकी कहानी, ऑफ की किसकी, उदय सिंह की, तो उदय सिंह की किसको किया, टू द राजपूत चीफ्स ऑफ मेवाड़, किसको, तो जो मुखिया थे, किसके, राजपूत मुखिया जो थे, किसके, ऑफ के, किसके, मेवाड़ के। तो मेवाड़ के राजपूत जो मुखिया थे उनको उसने उदय सिंह की पूरी स्टोरी बताई या उसका वर्णन किया। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। वेन जो है दोस्तों, वेन एक्चुअली किसी भी सेंटेंस में 3 काम करता है, या तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, या तो वो आपका रिलेटिव एडवर्ब बनेगा, या तो वो आपका कंजक्शन बनेगा। पर ये यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 क्लॉज को जोड़ रहा है, इसीलिए। ठीक है, 2 वर्ब है ना इसलिए, तो यहाँ पे कंजक्शन की तरह काम कर रहा है वेन। ही आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हम जानते हैं ही, सी, इट, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, केम आपकी वर्ब हो गई इस क्लोज के लिए, ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, एज यानी कि आयु, जो कि ऐसे एक नाउन है, लेकिन काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, पन्ना, पन्ना क्या है, पन्ना आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, काम क्या है, तो इस नरेट वर्ब का सब्जेक्ट बनना। मुझे कैसे मालूम पड़ा, आप हु से क्वेश्चन करिए, हु नरेटेड, पन्ना, उत्तर आ गया, तो पन्ना सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसका, इस वर्ब का। क्या नरेट किया उसने, द होल स्टोरी। ठीक है, पूरी स्टोरी नरेट की। तो ऐसे आप देखोगे तो द होल स्टोरी जो है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बट हम इसको भी ब्रेक करेंगे अभी। इसमें वोल क्या है, तो वोल जो है, स्टोरी एक नाउन है, और स्टोरी के लिए वोल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। स्टोरी, हम यहाँ पे नॉर्मल स्टोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने पूरी स्टोरी बताई, कोई स्पेशल पूरी स्टोरी बताई, इसीलिए ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, नाउन का, सॉरी, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, वोल किसके लिए, स्टोरी के लिए। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, उदय सिंह क्या है, ऐसे तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। राजपूत चीफ्स क्या है, ऐसे तो नाउन है दोस्तों, लेकिन काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन का टू का ऑब्जेक्ट बनना। ऑफ अगेन प्रीपोजिशन, मेवाड़ एक नाउन होता है, किसी सिटी का नाम है, और क्या है, काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, तो ऐसे समझिए स्टोरी को। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट अगर आप ऐसे सेंटेंस को ब्रेक करना सीख गए, आई एम डैम श्योर आपको ग्रामर के नियम रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, दे वेर ऑलरेडी प्लानिंग टू अस्ट टू ऑस्ट बनबीर सिंह फ्रॉम द किंगशिप फॉर हिज ऑपरेसिव, ओके, ऑपरेसिव रूल। तो दे यानी कि वे, वर यानी कि थे, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, प्लानिंग यानी कि योजना योजना बना रहे थे, योजना बना रहे, किस लिए, टू अस्ट करने की। ऑस्ट का मतलब क्या होता है, ऑस्ट एक वर्ब होती है, और ऑस्ट का मतलब होता है किसी को बाहर निकालना। क्या होता है, किसी को बाहर निकालना। ठीक है, किसी को बाहर निकालना, किसी को ड्रैग आउट करना। क्या होता है, किसी को ड्रैग आउट करना या तो बाहर निकालना। इसके लिए दूसरी वर्ब क्या है, तो दूसरी वर्ब है ड्रैग आउट। आप इसकी जगह पे आप ड्रैग आउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में। ओके, तो वो पहले से ही प्लान कर रहे थे क्या करने की, इसको बाहर निकालने की, किसको, बनबीर सिंह को, फ्रॉम से, किससे, किंगशिप से। किंगशिप का मतलब होता है राज,
भार या तो राज्य शासन कह सकते हो आप। दूसरा इसके लिए वर्ड है रूल, RU वाली रूल भी यूज कर सकते हो आप। किस लिए? फॉर के लिए। किसके लिए? हीज यानी कि उसकी, ऑपरेसिव, ऑपरेसिव में होता है कि अत्याचारी, दुराचारी, दमनकारी, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है इसके लिए? अनबियरेबल, असहनीय, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो। अनबियरेबल, रूल यानी कि शासन के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। दे यानी कि प्रोनाउन है, जो कि आपका ना दे प्रोनाउन है, और है ना वर, वर हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया गया है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, है ना। और मतलब कि कोई काम चालू था, इसीलिए हम कहेंगे कि वो योजना बना रहे थे, योजना कर रहे थे। ऑलरेडी क्या है? तो एडवर्ब है। ऑलरेडी यानी कि एडवर्ब। वो प्लानिंग कब कर रहे थे? तो पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। तो ये ऑलरेडी क्या कर रहा है? इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, प्लानिंग वर्ब को। और जो शब्द किसी वर्ब को मॉडिफाई करें उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, इसलिए आपका ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। चलिए, अब प्लानिंग किस चीज़ की कर रहे थे? तो अस्ट करने की, यानी कि बाहर निकालने की। तो यहाँ पे 2+V1 ये आपका एज ए इन्फिनेटिव यूज हुआ है, ओके। किसकी? और बनबीर सिंह आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। फ्रॉम यानी कि आपका फ्रॉम क्या हो गया? फ्रॉम क्या हो गया दोस्तों? फ्रॉम प्रीपोजिशन है। किंगशिप क्या है? ये नाउन होता है, राजभार। और लेकिन काम क्या है? तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। फोर क्या है? प्रीपोजिशन है। हीज ऑपरेसिव रूल, इसमें हीज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में रूल नाउन दिया हुआ है। और ऑपरेसिव क्या है? इस रूल के लिए एडजेक्टिव है ऑपरेसिव। रूल कैसा था? रूल जो था, शासन किस तरह का था? दमनकारी था, अत्याचारी था। तो ये ऑपरेसिव जो है, ये रूल की एक प्रकार से विशेषता हो गई, इसीलिए आपका ऑपरेसिव क्या है? इस रूल के लिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए, वेन दे लर्नड दैट द प्रिंस ऑफ मेवार वॉज अलाइव, दे अप्रोच्ड असा शाह एंड ब्रॉट उदय सिंह बैक टू मेवार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेन का प्रयोग किस तरह हुआ है। यहाँ पे वेन आपका कंजक्शन था, पर यहाँ पे वेन एडवर्ब है ना। वेन यानी कि जब, दे यानी कि वे, लर्न क्या है? तो लर्न जो है वो लर्न, LEARN, लर्न, इसका पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि जान जाना, सीख जाना, या किसी चीज़ की समझ हो जाना। तो जब वो समझ गए या जान गए, दैट की क्या जान गए? कि जो प्रिंस ऑफ मेवार यानी कि राजकुमार ऑफ का, किसका? मेवार का, जो मेवार का राजकुमार है, वो यानी कि था। अलाइव मीन्स जिंदा, जीवित, है ना। दे यानी कि वे, अप्रोच्ड, अप्रोच में होता है कि कहीं पहुंच जाना, तो वो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? आशा शाह के पास। एंड यानी कि और। ब्रॉड क्या है? तो ब्रॉड जो है वो ब्रिंग, ब्रिंग वर्ब की पास्ट फॉर्म है, मतलब ले आए। किसको ले आए? उदय सिंह को। कहाँ ले आए? बैक यानी कि वापिस। टू कहाँ ले आए? मेवार वापिस ले आए, है ना। ब्रिंग बैक टू, मेवार वापिस ले आए, ठीक है जी। चलिए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को भी। देखिए यहाँ पे जो वेन क्यों क्यों एडवर्ब है मैंने कहा, क्योंकि ये लर्नड जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वेन दे लर्नड, ना जब वो जान गए ना, इसीलिए। दे आपका प्रोनाउन है, लर्नड आपकी वर्ब है, दैट आपका कंजक्शन है, ठीक है। प्रिंस ऑफ मेवार, है ना। प्रिंस ऑफ मेवार, प्रिंस जो एक प्रकार से नाउन होता है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, मेवार क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वॉच, वॉच यानी कि थे। अलाइव जो कि एक आपका क्या है? ये भी आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जीवित रहना, जीवित कौन था? प्रिंस जीवित था, तो प्रिंस का जीवित होना इसकी एक विशेषता है, उसके बारे में कुछ जानकारी है, इसलिए अलाइव आपका एडजेक्टिव है। दे अगेन आपका प्रोनाउन, अप्रोच वर्ब हो गई सेकंड क्लॉज के लिए। आशा शाह क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। काम क्या है? तो इस अप्रोच वर्ब के लिए क्या बनना? ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। एंड और कंजक्शन है। ब्रॉट ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, जो कि वर्ब है, ओके। ब्रिंग हुम? उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह प्रॉपर नाउन हो गया। बैक टू मेवार, टू क्या है? प्रीपोजिशन है, एंड मेवार इट इज ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट फॉर दी टू प्रीपोजिशन, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। He was immediately placed on the throne amidst amidst great popular rejoicing. He यानी कि वह, was यानी कि था, immediately यानी कि तुरंत, placed यानी कि बैठाया गया, on यानी कि पर,
किस पर? थ्रोन पर। थ्रोन में होता है कि राजगद्दी, राजगद्दी। ओके, एमिट्स जो कि प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बीच। क्या होता है? के बीच। ठीक है जी, के बीच। किसके बीच बिठाया गया था? ग्रेट यानी कि महान, पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय, रिजॉइसिंग यानी कि आनंद, आनंद, आप इसके लिए आनंद कह सकते हो, है ना? या आप कह सकते हो कि एक महासभा, या यानी हर्षोल्लास कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसे तुरंत बिठाया गया राजगद्दी पर, है ना? तो महान, लोकप्रिय, आनंद के बीच, लोकप्रिय, उल्लास के बीच। ठीक है, देखिए देखते हैं। ही आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। वॉच क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। इमीडिएटली क्या है? एडवर्ब है। कब प्लेस किया गया? इमीडिएटली प्लेस किया गया, तुरंत बैठाया गया। तो ये जो बैठाना वर्ब है ना, इसके बारे में कुछ बता रहा है इमीडिएटली, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, प्लेस्ड 3 फॉर्म होती हैं, इसलिए वर्ब हो गया। ऑन प्रीपोजिशन पर, थ्रोन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऐसे नाउन, एमिट्स के बीच प्रीपोजिशन, ग्रेट, पॉपुलर, रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग कैसी है भैया? पॉपुलर भी है, ग्रेट भी है, तो दोनों ही इस रिजॉइसिंग के लिए एडजेक्टिव हो गए। अब आप कहेंगे सर रिजॉइसिंग क्या होता है? तो रिजॉइसिंग भैया जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करती है। एक तो कंटिन्यूस बनना, और कंटिन्यूस तब बनेगा जब उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि ईजेमार या तो वाजवर, जो यहाँ है नहीं। इसके अलावा 2 काम और करती है। जब वो नाउन बनती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं, जब वो एडजेक्टिव बनती है तो उसे हम पास्ट, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पर चूंकि यहाँ पे आगे प्रीपोजिशन दिया हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी कि जो आपका रिजॉइस एक वर्ब होती है, उसमें हमने लगा दिया आईएनजी। अब ये एक्ट कर रहा है एज ए नाउन, इसलिए ये हो गया जीरंड। तो नाम इसका हो गया जीरंड, काम हो गया इसका यहाँ पे नाउन बनना। ठीक है जी। ओके। तो बनबीर सिंह वॉज पुट इनटू प्रिजन फॉर मर्डरिंग पन्नास लिटल सन। बनबीर सिंह जो है वो यानी कि था, पुट यानी कि रखा गया, डाला गया, इनटू में, किसमें? प्रिजन में। प्रिजन में होता है जेल में, कैद में, जेल में। किस लिए? फोर के लिए, किसके लिए? मर्डर करने के लिए। किसको? पन्ना के, पन्नास में ये एपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है का की के से, तो इसका पन्ना के, लिटल छोटे, सन में लड़के को। ठीक है, बनबीर सिंह प्रॉपर नाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, पुट आपकी वर्ब हो गई, इनटू में, प्रिजन जेल, इनटू प्रीपोजिशन, प्रिजन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन है। ठीक है, फोर प्रीपोजिशन, मर्डरिंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है तो किस तरह काम करेगा? एज ए नाउन काम, क्योंकि नाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी एज ए नाउन काम कर रही है, नाम जीरंट काम यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट करना, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। पन्ना के, है ना, लिटल छोटे, सन, सन से छोटा है, सन नाउन है, लिटल सन के लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। वॉच पुट दिया हुआ है, वॉच प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये आपका पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सेम यहाँ पर भी वॉच प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये भी पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव वॉइस। उसे बैठाया गया था, इसे जेल में डाला गया था, बाय समवन, किसी के द्वारा। ठीक है, इसलिए द नेम ऑफ पन्ना दाई हैज, नाम ऑफ का, किसका? पन्ना दाई का, हैज यानी कि हैज बिकम, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, बिकम में बन गया, तो बन गया है। नाम किसका? पन्ना दाई का, बन गया है। फॉर लॉन्ग, लंबे समय से, क्या बन गया है? ए बाय वर्ड, बाय वर्ड यानी होता है कहावत, लोक उक्ति, है ना, तो एक कहावत बन गया। क्या बन गया है? कहावत बन गया। क्यों बन गया भाई कहावत? फोर के लिए, किसके लिए? मैचलेस लॉयल्टी, मैचलेस मीन्स होता है अतुलनीय, जिसकी हम तुलना ना कर सके, अनकम्पेरेबल, है ना, अतुलनीय। अतुलनीय लॉयल्टी यानी कि यानी कि वफादारी, तो अतुलनीय वफादारी, एंड यानी कि और, सुप्रीम सेक्रीफाइस यानी कि सुप्रीम सेक्रीफाइस मतलब होता है महान बलिदान के लिए, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान। ठीक है, तो जो उसने अपने बेटे का भी बलिदान दे दिया था राजकुमार को बचाने के लिए, इसीलिए उसका नाम जो है वो क्या बन गया है? बाइवर्ड बन गया है, एक कहावत बन गया है। लोग उसके नाम की मिसाल देते हैं, है ना, कि देखो एक दाई थी पन्ना नाम की, जो कि लॉयल नर्स थी, ड्यूटीफुल नर्स थी, सेविका थी। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी एंड ये उसका एक जस्ट एक पैराग्राफ था। पूरी स्टोरी हमने कई पार्ट में डिवाइड की थी एंड हमने डिस्कस भी किया है दैट यू कैन गेट इट ऑन माई चैनल। ठीक है, वहाँ से आप जाइए और वहाँ से आप उस लिंक को खोलिए और आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी को। दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इफ़ यू हैव अ सिंगल डाउट, कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए आप देखिए वीडियो को एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends and near ones. Thanks for watching.